दोस्तों धूप इस कदर पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि सर फट जाएगा। लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। जिनके क्या एसी नहीं है वो दूसरे पड़ोसी के यहाँ एसी में जाके बैठ रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं और गर्मी से राहत पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिलो दिमाग में समाज सेवा करने का जज्बा हो तो वो लोग जो ऐसे जज्बा रखते हैं, ऐसे लोग पेड़ की छाँव ढूंढ ही लेते हैं। आप हमारे पीछे देखेंगे यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। कुछ डॉक्टर बैठे हैं, कुछ यहाँ पर नर्स हैं, पीछे पेशेंट भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इधर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है ख्वाजा हॉस्पिटल डॉक्टर वीके शर्मा MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट। उसके साथ साथ नीचे आपको बताया गया है, इनका पता दिया गया है कि इनका पता कहाँ पर है। प्यारपट्टी रोड, शाहिद गैस गोदाम के सामने। नीचे लिखा गया है इनके MD का नाम, इनका नाम है शाहबाज अहमद। ये यहाँ पर कैंप लगाए हैं। कैंप लगाने का मकसद यह है कि गांव तक पहुँचा जाए। गांव के जो ऐसे लोग हैं जो शहर नहीं जा पा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी मदद गांव में चल के की जाए। आज इतवार का दिन है, आप पिछले कैंप लगा हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैंप कितने बजे से लगा हुआ है, अभी तक कितने पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं और किस प्रकार को से ये लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग आए हैं इसमें कितने MBBS हैं या फिर कौन से डॉक्टर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर से। सर आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर गुलजार राही। डॉक्टर गुलजार राही। मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, किस लिए कैंप लगाया गया है? ये गांव वालों की समाज सेवा के जो है मद्देनज़र ये किया गया है कि हम लोग तो बैठे रहते हैं एसी में अपने वहाँ उसमें, और गांव से पेशेंट इस गर्मी में आना बहुत मुश्किल है। तो कम से कम हफ्ते में ही या महीने में ही सही एक आध दो कैंप लग जाए तो कम से कम एक गाँव की जो बुजुर्ग हस्ती है जो नहीं चल फिर पा सकती है, उनको एक समाज सेवा के उद्देश्य से उनकी मदद की जाएगी जिस हिसाब से। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये कैंप कितने बजे से लगा हुआ है? ये कैंप 10 बजे से था, लेकिन फिर भी लोगों के आते आते 11 बजे से स्टार्ट हो गया है करीब। अभी तक कितने पेशेंट यहाँ पर आए हुए होंगे? यहाँ पर करीब 50 के लगभग पेशेंट जो है 50 पेशेंट क्रॉस कर चुके हैं। ये कैंप कितने टाइम तक रहेगा? ये कैंप बस लोगों के आने के ऊपर है। जब तक रहेंगे तब तक बिना देखे नहीं जाएंगे उनको पूरी। अब जब आए हैं तो यहाँ पर एक समाज सेवा के उस हैसियत से सब तक वो सुविधा पहुँचाई जाए, सबकी मदद की जाए, यही उद्देश्य है इस कैंप का। अच्छा ये किसी हॉस्पिटल के द्वारा लगाया गया है, किसी मतलब जो पीछे लिखा गया है ख्वाजा हॉस्पिटल, तो इसका कुछ टारगेट एम है कि एक दिन में सिर्फ मतलब इतने पेशेंट देखने उसके बाद कैंप बंद करके चला जाना है, या कोई टाइम फिक्स किया गया है? नहीं, टाइम तो फिक्स ही होता है। संडे का दिन है, थोड़ा सा दिमाग में ये रख के किया गया कि जहाँ तक हो सके जितने जहाँ जाया जा रहा है वहाँ सब तक जो है ये मदद पहुँच जाए, सबको देखा जाए, कोई छूट ना जाए। बाकी तो हॉस्पिटल का तो पेशेंट एडमिट ही हैं, उनको तो देना ही है। तो उसी हिसाब से पूरी कोशिश है कि जहाँ हाँ तक पहुँचाएँ। जी। दोस्तों आप पीछे देखेंगे यहाँ पर कुछ लोग हैं, भैया खड़े हैं जो हाथ में दवा लिए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? इस्माइल है। इस्माइल। किस चीज़ की दवा लिए हैं आप? सर ये गठिया पकड़ लेते हैं। सॉरी? गठिया मतलब अच्छा ये घुटनों में पीड़ा था? हाँ, घुटनों पे रात। दवाइयाँ दें हैं पहली बार है कि ऐसे पहले ले चुका है? मैं पहली बार ले रहे हैं। तो पहली बार लगे हैं। कौन गाँव है? सेमरी दरगाह। सेमरी दरगाह। दोस्तों ये आप जब सुल्तानपुर से निकलेंगे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से 4 से 5 किलोमीटर आएंगे केनाई स्कूल के पास से, फिर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है। ये जिन शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम शाहबाज अहमद है। इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आप थोड़ा खड़े हो जाइए। ये वही शख्स हैं जिनके द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है। ये ख्वाजा हॉस्पिटल के MD हैं। सर सबसे पहले आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं कि आप ये एक नेक कार्य कर रहे हैं। जी, जी। आपके लिए भी भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। आप तो हमारा जो है काम देखते ही रहते हैं। जी। अभी इनायतपुर में लगा था, उससे पहले सलारपुर में लगा था, तो ऐसे-ऐसे कई जगह लग गया है। आप तो मेरा कार्य देख रहे हैं ना, आपको बताना ही नहीं है। हॉस्पिटल में भी पेशेंट भर्ती है अभी जो है, उसकी भी हम लोग ठीक-ठाक मदद कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए जब ऐसे क्योंकि बहुत से ऐसे इंसान हैं जो टाइम चल रहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे इंसान हैं जो अगर पाएँ तो दूसरे का ले लें, तो दिलो दिमाग में कहाँ से ये ख्याल है, क्योंकि जो मेडिसिन है
अभी आपको कैमरा में नीचे दिखाएंगे जो मेडिसिन जो इक्विपमेंट रखे हुए हैं ये फ्री तो आते नहीं होंगे, इसमें इसकी कीमत ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ी बहुत कुछ भी होगी। तो दिमाग में कहाँ से आया कि अपनी खुद की मेडिसिन लेके डॉक्टर की टीम लेके गांव में निकला जाए और गांव के लोगों तक की जो मेडिकल सुविधा वो पहुंचाई जाए। बहुत से जो है हम देखे हैं कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं, तो परेशानी देख के ही जो है हम ये कार्य को आगे बढ़ाए हैं। बहुत से लोग हैं जैसे हॉस्पिटल वगैरह नहीं पहुंच पाते हैं और गांव में मिलने के बाद जो है वहां पहुंच के उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो गांव में भी सेवा दे देते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं तो वहाँ भी सेवा दे देते हैं। अच्छा ये बताइए कितने लोगों की टीम यहाँ पर लेके आए हुए हैं? ये पूरी मेरी टीम है, लमसम 6-7 लोग हैं, तो पूरी टीम है। आप पूरी टीम को दिखा भी सकते हैं और टीम मेरी जो है बहुत अच्छी है, मेरा फुल सहयोग करती है, सपोर्ट करते हैं पूरा फुल। क्योंकि अमूमन होता क्या दोस्तों, संडे के दिन डॉक्टर हैं या फिर इनकी छुट्टी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी संडे के दिन ऑफ रहता है, उनको भी अपना काम रहता है। जी जी, तो हम लोग भी घूमना टहलना चाहते हैं, लेकिन टाइम जो है बहुत कम मिलता है, तो अधिकतर हम लोग संडे को ही जो है कैंप लगाते हैं। बाकी दिन हॉस्पिटल में सेवा देते हैं। बाकी दिन जो है हॉस्पिटल में ही रहते हैं। ये हॉस्पिटल आपको कहाँ पड़ेगा? प्यारे पट्टी रोड शाहिद गैस एजेंसी के सामने ख्वाजा हॉस्पिटल। जो स्टार्टिंग में पता बताया था वो पता जेन्युइन है, सही है, वहीं पे पड़ेगा जहाँ पर बताया गया। अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग आपकी टीम में होंगे जो यहाँ पर आए हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने स्टाफ हैं, क्या मतलब कैसे कैंप क्या लगाया गया कितने डॉक्टर को लेकर? मेन जो है हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर गुलजार राही सर हैं, उसके बाद जो है मैम हैं शिवानी मैम हैं, हमारे तबरेज भाई हैं, उसके बाद इतबार फौजी हैं, पूर्व प्रधान शकील भाई हैं हमारे, और स्टाफ हैं बाकी 2-3 स्टाफ आप देख ही रहे हो। तो ये सबका सपोर्ट मुझे मिलता है, इन लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप जो है इन लोगों से भी बात कर सकते हैं, मैं इनका भी सपोर्ट बहुत बढ़िया करता हूँ। हॉस्पिटल से लेके घर तक मैं इन लोगों का भी पूरा फुल ख्याल रखता हूँ। जैसे मेरे लिए ये सपोर्ट करते हैं वैसे मैं भी इन लोगों के लिए सपोर्ट करता हूँ। ये कि गांव में अगर कैंप लगाना हो तो ऐसा नहीं होता कि आप लेके पहुँचे कहीं तंबू गाड़ दिए कैंप लग गया, नहीं, इसके सवाल सुन लीजिएगा। इसके लिए होता क्या कि गांव जिस गांव में आप लगाने जा रहे हैं वहाँ पर कोई 1-2 व्यक्ति होता है जो आपका सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। इस गांव में वो व्यक्ति कौन है जो आपका सहयोग या सपोर्ट कर रहा है? ये इस गांव में जो है पूर्व प्रधान शकील भाई हैं और राजू हैं। कौन है इनमें से? शकील भाई हमारे ये हैं, पूर्व प्रधान भी हैं, और राजू भाई हमारे उधर खड़े हैं। इनका इन दोनों लोगों का मुझे फुल सपोर्ट मिलता है। और प्रधान जी के तरफ से यहाँ सिमरी दरगाह में हमारे यहाँ अगर कोई भी पेशेंट आता है तो 3000 रुपये प्रधान जी के तरफ से हम छूट दे देंगे। जो बिल बनता है उसका? जो बिल बनता है प्रधान जी के नाम से मैं 3000 रुपये का उसको बेनिफिट दे दूंगा, छोड़ दूंगा। काफ़ी अच्छी सोच है। मैडम से बात करेंगे, मैडम थोड़ा खड़े हो जाइए। मैम क्या नाम है मैम आपका? शिवानी सिंह। कितने दिन से आप सर के साथ जुड़ी हैं? 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। हाँ 2 साल। अभी तक कितनी जगह आप लोगों ने कैंप लगाया होगा? 10-15 जगह कैंप लगाया। 10-15 जगह। जी। ये मतलब स्पेशल सुल्तानपुर में ही लगता है या फिर कहीं किसी दूसरे भी ज़िले में जाके आप लोगों ने कैंप लगाया है? सिर्फ सुल्तानपुर में ही लगता है। सिर्फ सुल्तानपुर जी। में। अच्छा इस कैंप में आपका रोल क्या रहता है? मेरा रोल ये रहता है सपोर्टिंग करने के लिए सर का, और उसके बाद क्या बोलते हैं सारा काम करने के लिए ये रोल रहती है। दोस्तों आइए बात करते हैं उनसे जिनके सहयोग से, जैसा कि जो ख्वाजा हॉस्पिटल के एमडी हैं उन्होंने बताया कि इनके सहयोग से ये कैंप लगा हुआ है। पूरा अपना पूरा परिचय बताइए हमारे। मेरा नाम मोहम्मद शकील है, पूर्व प्रधान सिमरी दरगाह। मैं इनका इतना अच्छा सहयोग है यहाँ पे कि काफ़ी जैसे बहुत बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या कि यहाँ पे लोकल दवाइयों से उनका बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है, जब ये आते हैं तो जब अच्छी दवाई करते हैं। अभी बता रहे हैं कि एक हमारे यहाँ की बिटिया गई थी तो सरकारी अस्पताल में गई थी तो वहाँ बता रहे थे कि इसका ऑपरेशन करना है, लेकिन ख्वाजा अस्पताल में गई बगैर ऑपरेशन के डिलीवरी पैदा कर दी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इस समय अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जा रही है बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ऐसे कई केस बता रहे हैं कि कहने का मतलब जिसका ऑपरेशन लोगों ने बताया है या जिस अस्पतालों में बताया, क्योंकि बाकी अस्पताल सोचते हैं ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन होने का मतलब 50,000 रुपये नॉर्मल आज के दौर में, और नॉर्मल डिलीवरी हो गई 10-12 हज़ार में निपट जाता है आदमी। और दूसरी बात है भविष्य में सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। मतलब शरीर भी सुरक्षित रहती है, लोगों का धन भी सुरक्षित रहता है, दोनों चीज़ें होता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस लाइन में, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे तो इनको तरक्की दिन पर दिन मिलती जाएगी। लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी
जोर शोर से जुड़ रहे हैं। हाँ, वो शेयर नहीं था, पिछली वीडियो में मैंने इनके बोला था, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर काफ़ी लोग साथ आते गए और कारवां बनता बनता गया। गया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसका भविष्य अच्छा है। जी। अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा भविष्य, और हमारा पूरा का पूरा सहयोग इनके साथ है। थैंक यू। दोस्तों, आपने देखा ये गांव के प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं। बाकी और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा फिर से। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि वो एक लाइन में मेन मोटिव, मेन मकसद क्या है आपका? सिर्फ समाज सेवा करना है या कुछ और भी मकसद है आपका इसको लगाने का? नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं जो है केवल यही चाहता हूँ कि गरीबों का जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहयोग दे सकूँ। जो ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है असहाय लोग हैं, उनकी मैं मदद दिल से भी करना चाहता हूँ और आगे इंशाल्लाह करता रहूँगा। जितना बन पड़ता उतना जितना बनेगा मुझसे मैं उतना करता रहूँगा। काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिर से आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। डॉक्टर साहब से मैं लास्ट 1-2 सवाल पूछूंगा, उसके बाद से वीडियो से मैं विदा लूँगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए, मैंने आपसे पूछा था कि अभी तक कितने पेशेंट यहाँ पर दिखा के गए? आपने बताया कि लमसम 50 प्लस। कभी ऐसा हुआ है कि किसी गांव में कैंप लगाया गया हो या कहीं पर भी, हॉस्पिटल में कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति आया? क्योंकि कैंप लगता है तो जो बीमार हैं वो भी दिखाने आते हैं, जो नहीं बीमार है वो भी दिखाने आते हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति आया हो जिसका आपने जांच किया हो या उसको देखा हो, बाद में पता लगा हो कि उसे दवा की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही भेज दिया हो? हाँ, ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको एडवाइस की, अच्छी एडवाइस की ज़रूरत है कि आप देखिए उनको मालूम ही नहीं रहता कि गांव में हैं, तो उनको उतना जागरूक नहीं है कि आजकल कितनी तरह की बीमारियां हैं कि जो काफ़ी कम समय से लग जाती हैं और अज्ञानतावश जो है वो काफ़ी सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं। तो काफ़ी लोगों को तो जागरूक भी किया गया है कि नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आप अगर जागरूक हो जाते हैं तो अपना लाइफ का अच्छे से भी जो है इलाज करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कितना सही रहता है, जो लोग होता क्या है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कान में कहीं दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है या बुखार चढ़ रहा है, कितना सही होता है कि डॉक्टर के पास ना जाकर घर में रखी दवा या फिर मेडिकल से लेकर दवा खाना? ये तो बस वही बात है कि हकीम खतरे जान वाली बात है कि जो है अपने मन से इलाज करने लगना या छोटे-छोटे परचून की दुकान पर या ऐसे दवा खाना, क्योंकि 2-4 जिससे दवाओं, आपको रोकूंगा मैं, 2-4 दवाओं का नाम जानने के बाद लोग खुद को डॉक्टर समझने लगते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। इसमें जो है बिना डिग्री होल्डर के, बिना क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस लेना, उनसे दवा लेना, हैं, उन पर विश्वास करना, अपने लिए अपनी जान को जोखिम में डालना है। क्योंकि बहुत सारे केस देख रहे हैं कि लीवर और किडनी जो है बहुत कम उम्र में फेल हो जा रहे हैं, हार्ट अटैक कितने नौजवान लोगों को आ जा रहा है। ये दवाओं का ही दुष्प्रभाव है कि जो ऐसे ही लोकल दवा ले लिए, अपना खा लिए और उसका साइड इफ़ेक्ट उनको पता नहीं। तो दोस्तों, आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया, हकीकत भी है कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो रही है, पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद दवा का सेवन कीजिए। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, आपको मैंने बताया पीछे बोर्ड लगा हुआ है ख्वाजा हॉस्पिटल का, जिसके एमडी हैं मोहम्मद शाहबाज, और वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है, ओपीडी भी वहाँ पे चलती है नॉर्मल, और जिस तरह हॉस्पिटल रन करता है, हॉस्पिटल भी रन होता है। हर तरह के मरीज वहाँ पर देखे जाते हैं। अगर किसी गांव वालों द्वारा या किसी प्रधान द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा अगर आपको अपने गांव में कैंप लगवाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में इनका नंबर आपको दिखा दिया था, आप इनसे बात कर सकते हैं। इनका जो मेन मोटिव है कैंप लगाने का, वो ये है कि समाज सेवा करना, लोगों की मदद करना, लोगों तक जाकर जिस तरह से मेडिकल व्यवस्था हमारे यहाँ बदहाल है, बदहाल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने हॉस्पिटल तो बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन उसमें ना डॉक्टर टाइम पे मिलते हैं, ना फिर वहाँ पर स्टाफ टाइम पे मिलते हैं, ना वहाँ पर सारी दवाइयाँ टाइमली मिलती हैं या फिर वो प्रोवाइड हो पाती हैं। इस वीडियो में आपका हमारे साथ यहीं तक था। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।